हाय देयर, ये MGT 601 SME मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इस लेसन का टाइटल है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ SMEs। तो इसमें सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। वो है द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैश फ्लो एनालिसिस और फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का जो असेसमेंट है इसमें इन्वॉल्व है इवेल्युएट करना फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स स्टार्ट करने के और रन करने के बिजनेस, इंक्लूडिंग स्टार्टअप कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और इन्वेस्टर की इनकम और डिस्बर्समेंट। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है वो एक स्टडी है जो कि असेस करती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है एक प्रोजेक्ट के, इंक्लूडिंग स्टार्टअप कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और इन्वेस्टर की इनकम और डिस्बर्समेंट। ये डिटरमाइन करती है कि क्या एक प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है, एनालाइज करते हुए उसके जो है इफ इट्स प्रॉफिट के उसका जो प्रोबेबल रेवेन्यू है, ये एनालाइज करते हुए कि जो उसका प्रोबेबल रेवेन्यू है क्या वो कवर कर सकता है उसकी टोटल कॉस्ट को। ये डिटरमाइन करता है कि क्या एक प्रोजेक्ट जो वायबल है, इस चीज़ को एनालाइज करते हुए कि उसका जो प्रोबेबल रेवेन्यू है क्या वो कवर कर सकता है उसकी टोटल कॉस्ट को। फॉर इंस्टेंस के एग्जाम्पल है आपके सामने जो कि इलस्ट्रेट कर रही है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है एक प्रोजेक्ट की, जहाँ पर कॉस्ट जो है एक्सपेंशन की वो है $5 लाख और जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन रेवेन्यू है वो है 10 लाख यानी कि $1 मिलियन। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कवर करता है कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की, ये फिजिबल है। फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है एक न्यू प्रोजेक्ट की असेस की जा सकती है बेस्ड ऑन दी टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो और प्रोमोटर्स शेयर जो है टोटल कॉस्ट के, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय प्रोमोटर दूसरे बिजनेस के अंदर और जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी है। फाइनेंसिंग फिजिबिलिटी इट कवर्स द फॉलोइंग। पहला है डिटरमिनेशन ऑफ टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। डिटरमाइन करने के लिए टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स न्यू ईयर प्रोजेक्ट की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए लाजमी, और इसके अंदर इंक्लूड है एक एस्टिमेशन जो है कॉस्ट की, कॉस्ट इन्वॉल्व विद प्रोविजन फॉर कॉस्ट एस्केलेशन ड्यू टू प्राइस चेंज। सेल फोरकास्ट को should be also be made to get a clear picture of expenditure, और ये प्रोजेक्शन जो वो किए जा सकते हैं वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर। उसके बाद है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी का, जिसको प्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर इंक्लूड है तमाम रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, और ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का और हेल्प करता है स्टेक होल्डर को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन करें इन्वेस्टिंग के हवाले से या फिर बिजनेस करने के हवाले से कंपनी के साथ। दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर कॉस्ट। जो सेकंड स्टेप है वो है डिटरमाइन करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कॉस्ट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिवाइड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म और मीडियम लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज के अंदर, बेस्ड करता है पीरियडिसिटी के ऊपर, यानी जो पीरियड है। शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज जैसे कि ट्रेड, क्रेडिट, सप्लाईज, शॉर्ट टर्म लोन्स बैंक से या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा जो सेल्स है अकाउंट रिसीवेबल की आर पेबल विद इन अ ईयर। टर्म लोन्स, टर्म लोन्स जो है ये एक टाइप है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल होते हैं, एक जो पीरियड होता है 1 to 3 years का, और दे इंक्लूड लोन्स जो कि ऑब्टेन हुए बैंक से, लीजिंग फाइनेंस, असिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, और इन लोन्स को कंसिडर किया जाता है लॉन्ग टर्म लोन, इन लोन्स को कंसिडर किया जाता है इंटरमीडिएट लोन्स। उसके बाद है फिर लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि पेबल होते हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और यूजुअली जो है ये ज़्यादा होते हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है वो कई सालों की होती है, और ये जो लोन होते हैं ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से,
या फिर इक्विटी कैपिटल के ज़रिए और इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, और एंड दे आर टिपिकली यूज टू फाइनेंस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। इनका इस्तेमाल करके फाइनेंस किया जाता है लार्ज स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है या फिर एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह। सो जब कंसिडर किया जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज को फाइनेंसिंग की, सो इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक कॉस्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। सो एक तरीका कंपेयर करने का इन ऑप्शन को वो है कि कैलकुलेट करते हुए जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, which takes into account the cost of each source of financing and the proportion जो है each source का कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। So now the cash flow analysis। कैश फ्लो से मुराद जो है अमाउंट ऑफ मनी है जो कि फ्लो इन होता है, अंदर आता है बिजनेस के और बाहर आता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान, और ये रिफ्लेक्ट करता है इनफ्लो और आउटफ्लो जो है कैश का ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। कैश फ्लो जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का और उसकी एबिलिटी का कि क्या वो मीट कर सकती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को या नहीं, और ये मेजर करता है जो अमाउंट है कि कितना अमाउंट जो है वो पैसे का अवेलेबल है ये बिज़नेस के लिए गिवन टाइम के ऊपर, जो टाइम है उस टाइम पे, और एंड इज़ एसेंशियल इन डिटरमाइनिंग अ कंपनी सॉल्वेंसी। जो कंपनी की सॉल्वेंसी है उसके बारे में भी उसको डिटरमाइन करने में, और जो उसकी एबिलिटी है ग्रो होने के लिए या एक्सपेंड होने के लिए। सो कैश फ्लो एनालिसिस जो एक प्रोसेस है स्टडी करने का, जो मूवमेंट है कैश इन की और कैश आउट की, कैश अंदर आने की और कैश बाहर जाने की एक बिजनेस से ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। सो जो ऑब्जेक्टिव है इसका इंश्योर करना कि बिजनेस मेंटेन करे एक सफिशिएंट कैश फ्लो को मेंटेन करे ताकि मीट कर सके, पूरा कर सके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए। नाउ द फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट से मुराद तमाम एक्सपेंसेस जो कंपनी उठाती है अपने ऑपरेशंस के दरमियान, इंक्लूडिंग जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स, और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस और यूटिलिटीज़। और ये कॉस्ट एसेंशियल हैं फंक्शनिंग के लिए एक बिजनेस के, और इम्पैक्ट कर सकती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाए तो इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।